हेलो एंड वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर समाजशास्त्र के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद नोट्स की। सबसे पहले अगर हम बात करें आपकी यूनिट फर्स्ट की, तो यूनिट फर्स्ट हो जाएगी आपकी कल्चरल एंड एथनिकल डाइवर्सिटी। यहाँ पर अगर हम बात करें सांस्कृतिक एवं नर जातीय विविधता क्या है, तो भारत में अगर हम बात करें तो बहुत सारी विविधता पाई जाती है, जैसे कि आपकी भाषा के आधार पर विविधता, जाति के आधार पर, इसके अलावा अगर हम बात करें धर्म के आधार पर विविधता भी पाई जाती है। तो यहाँ पर हम डिटेल बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें भाषा के आधार पर, जो है भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। भारत एक बहुभाषी देश है। यहाँ पर अगर हम बात करें लगभग भारत में 1600 से अधिक भाषा और बोलियां बोली जाती है। प्रमुख अगर हम बात करें तो इंडो आर्यन की अगर हम बात करें तो इंडो आर्यन में आपकी हिंदी, बंगाली, इसके अलावा अगर हम बात करें मराठी, गुजराती, पंजाबी, ये जो भाषाएं आपकी भारत की जो है इंडो आर्यन भाषा हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें द्रविडियन, तो द्रविडियन की अगर हम बात करें तो ये जो है प्रमुख रूप से दक्षिण भारत में बोली जाती है, जैसे कि आपकी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये जो है आपके द्रविड़ के अंतर्गत आती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके ऑस्ट्रेलियन एशियाटिक भी भाषाएं बोली जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके तिब्बत बर्मी भाषा भी बोली जाती है, जो कि आपके पूर्वी भारत में बोली जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें विविधता का क्या महत्व है, भाषा की विविधता का क्या महत्व है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें भाषा न केवल संचार का माध्यम है, बल्कि एक पहचान, संस्कृति और राजनीतिक का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है भारत में। यहाँ पर अगर हम बात करें भाषा के आधार पर जो है अपने राज्यों का भी निर्माण किया गया है, जैसे कि अगर हम बात करें आपका राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। आंध्र प्रदेश पहला जो है भाषा के आधार पर राज्य बना था। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके सेकेंड में जाति के आधार पर बहुत सारी विविधता पाई जाती है, बहुत सारी जातियां पाई जाती है। ये जो है ऐतिहासिक रूप से जुड़ी हुई है। यहाँ पर अगर हम बात करें ऐतिहासिक जड़े से अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यह जो व्यवस्था होती है जाति व्यवस्था, वो भारत में जन्म के आधार पर होती है, जहाँ व्यक्ति की सामाजिक स्थिति उसके जन्म से तय की जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी विशेषता क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें विविधता की, तो जाति के आधार पर अगर हम विविधता की बात करें तो भारत में हजारों जातियाँ और उपजातियाँ हैं, जो कि एक अत्यंत विविध जटिल समाज की संरचना करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर तीसरी जो विशेषता हो जाती है भारत की विविधता में, वो हो जाती है आपकी धार्मिक विश्वास और प्रथा। यहाँ पर अगर हम बात करें बहुत सारे धर्म पाए जाते हैं भारत में, तो हिंदू, इस्लाम और आपके जो है ईसाई धर्म, ये जो है आपके प्रमुख रूप से भारत में बहुत सारे धर्म पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके सह अस्तित्व, तो यहाँ पर अगर हम बात करें सभी धर्म मिलकर एक साथ रहते हैं, मिलजुल कर अपने गंगा यमुना तहजीब का विकास करते हैं। ये जो है आपकी प्रमुख अस्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर सांस्कृतिक पैटर्न, तो यहाँ पर भारत में जो है क्षेत्र, धर्म और समुदाय के आधार पर सांस्कृतिक रूप से भारी विविधता है। खान पान में, पहनावे में, कला और संगीत में, ये जो है आपकी प्रमुख विविधता हो जाएगी भारत में। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकते हैं यूनिट फर्स्ट से, तो यहाँ पर पूछ सकते हैं कि आपसे कि भारतीय विविधता का, भारत जो है आपके विविधता का देश है, इस कथन को आपको भाषा, धर्म, संस्कृति के स्वरूप में विशेष संदर्भ में समझाइए। तो आप इससे ये पूछ सकते हैं कि भारत एक भाषाई विविधता का देश है, तो उसमें आपको भाषा और धर्म और संस्कृति के आधार पर आपको समझाना है। तो मैंने आपको बताया है जाति के आधार पर किस प्रकार से भारत में विविधता पाई जाती है। इसके अलावा आपके भाषा के आधार पर कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो धर्म के आधार पर कौन कौन से धर्म पाए जाते हैं, यह लिख देना है। तो इसमें भी यही लिखना है, भारत में धार्मिक विविधता पर एक विस्तृत निबंध लिखिए। विभिन्न धर्मों और समुदायों के सह अस्तित्व ने जो है भारतीय संस्कृति को कैसे समृद्ध बनाया है। तो यहाँ पर यह लिखना है कि गंगा यमुना तहजीब एक समृद्ध जो है आपके भारतीय संस्कृति को बनाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें छोटे प्रश्नों में पूछ सकते हैं यूनिट फर्स्ट से, लघु उत्तरात्मक प्रश्नों में पूछ सकते हैं कि भारत की भाषाई विविधता पर एक टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर कौन कौन से भाषा परिवार उपस्थित है, ये भी आपको बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपसे पूछ सकते हैं कि ऐतिहासिक रूप से भारतीय समाज में जातिगत विविधता किस प्रकार अंतर्निहित है रही है, संक्षिप्त में समझाइए। तो ये भी आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके यूनिट सेकेंड की, तो सेकेंड यूनिट हो जाएगी आपके भारतीय समाज का शास्त्रीय और क्षेत्रीय दृष्टिकोण। यहाँ पर अगर हम बात करें भारतीय समाज में जो है शास्त्रीय दृष्टिकोण क्या है, शास्त्रीय दृष्टिकोण मतलब आपके प्राचीन भारत में जो है शास्त्रों की रचना की गई थी, उसमें जो है भारतीय समाज के बारे में बताया गया था, जैसे कि आपके वेद, उपन्यास और आपके उपनिषद। इसके अलावा अगर हम बात करें रामायण, महाभारत में जो है भारतीय समाज के दृष्टिकोणों को बताया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पहला टॉपिक हो जाएगा यूनिट सेकेंड का शास्त्रीय दृष्टिकोण। यह जो है आपके भारतीय समाज को प्राचीन ग्रंथों जैसे कि आपके धर्म ग्रंथों और शास्त्रों जैसे कि आपके वेद, उपन्यास, धर्मसूत्र, महाभारत, रामायण के माध्यम से समझने पर जोर देता है। यानी कि आपके शास्त्रीय जो दृष्टिकोण है वो जो है वेद, उपन्यास के माध्यम से आपको
भारतीय समाज को समझने में जोर देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके प्रमुख तत्व कौन कौन से हो जाएंगे भारतीय शास्त्रीय दृष्टिकोण के, तो पहला तत्व हो जाएगा आपका वर्ण, सेकंड हो जाएगा आपका आश्रम। यहाँ पर अगर हम बात करें वर्ण की, तो वर्ण में जो है आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आश्रम में, तो आश्रम में आपके ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ, संन्यास, ये जो है आपके जो है आश्रम में आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें शास्त्रीय दृष्टिकोण में आपका धर्म भी आ जाता है, कर्म आ जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें पुरुषार्थ आ जाता है। पुरुषार्थ में आपके नैतिक जीवन जीना, यानी कि आपके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो है आपके भारतीय दृष्टिकोण के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें क्षेत्रीय दृष्टिकोण में क्या क्या आ जाएगा। अगर हम बात करें क्षेत्रीय दृष्टिकोण की, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यह जो है शास्त्रीय दृष्टिकोण है, जो कि पुस्तकों के बजाय सीधे समाज में जाकर लोगों के बीच में रहकर क्षेत्रीय कार्यों को करके समाज का अध्ययन करना जो है आपके क्षेत्रीय दृष्टिकोण का आता है। यहाँ पर अगर हम बात करें धर्म ग्रंथों के बजाय आपके समाज में जाकर आपकी क्षेत्रीय दृष्टिकोण को देखा जाता है, तो ये जो है आपका क्षेत्रीय दृष्टिकोण हो जाएगा। इसका क्या महत्व है तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हो जाएगा, इस सेकेंड यूनिट के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हो जाएंगे, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, भारतीय समाज को समझने के लिए शास्त्रीय और क्षेत्रीय दृष्टिकोण की आलोचनात्मक तुलना कीजिए। आपको तुलना करनी है कि भारतीय समाज की जो है शास्त्रीय और क्षेत्रीय दृष्टिकोण क्या है, तुलना करनी है, दोनों में अंतर बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करें कौन सा अच्छा है, इसके बारे में आपको बताना है, और क्यों अच्छा है इसके बारे में आपको बताना है कि शास्त्रीय दृष्टिकोण अच्छा है या क्षेत्रीय दृष्टिकोण अच्छा है। इसके अलावा अगर हम बात करें पुरुषार्थ की अवधारणा क्या है, समझाइए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बीच में क्या संबंध है, इसके बारे में आपको समझाना है। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके क्षेत्रीय दृष्टिकोण यानी कि आपके फील्ड रिव्यू क्या क्या महत्व है, क्षेत्रीय दृष्टिकोण ने जो है आपके भारतीय समाज को कैसे बदला है, इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट हो जाएगी आपकी थर्ड यूनिट है आपकी भारतीय समाज की आधारभूत संस्थाएं, जैसे कि आपकी जाति, तो जाति की बारे में हमने पहले देख लिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें नातेदारी, इसके अलावा अगर हम बात करें परिवार, तो परिवार में आपके संयुक्त परिवार, एकांकी परिवार और पितृसत्ता का परिवार। इसके अलावा अगर हम बात करें विवाह की, तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यूनिट 3 के, तो यहाँ पर आपके जो है धर्म भी आ जाता है आपके। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आपको पूछ सकते हैं कि जाति की परिभाषा क्या है, आधुनिक भारत में बदलते आयामों की विवेचना कीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर विवाह और परिवार को भारतीय समाज की आधारभूत संस्थाओं के रूप में समझाइए। इसके अलावा अगर हम बात करें छोटे प्रश्न में पूछ सकते हैं कि जाति और वर्ग के बीच में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। क्या आधुनिक भारत में जो है जाति वर्ण को निर्धारित कर सकता है, यहाँ पर आपको बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करें भारतीय समाज में नातेदारी की क्या व्यवस्था है, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो ये क्वेश्चन जो है आपको अपनी 1 वीक सीरीज या किसी भी बुक्स में पढ़ रहे हो तो उसमें इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। यहाँ पर अगर हम बात करें आपको ये PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है और जो है आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर आपको ये PDF देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें 4th यूनिट की, तो 4th यूनिट में आपके भारतीय समाज की संरचना और संगठन, तो इसमें आपके भारतीय समाज में जो है कौन कौन से संगठन पाए जाते हैं, कौन कौन से घटक पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें गाँव, कस्बे, शहर, तो यहाँ पर आप पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जनजातियाँ पाई जाती है भारत में, कमजोर वर्ग कौन सा है, दलित क्या है, तो इसके बारे में आपको बताना है। महिलाओं की क्या स्थिति है। इसके अलावा अगर हम बात करें अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है और जनसंख्या की जो है रूपरेखा क्या है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 5th यूनिट की, तो 5th यूनिट में आपके जो है सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है, इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करें पहला टॉपिक हो जाएगा आपका सांस्कृतिक एकीकरण। यहाँ पर अगर हम बात करें MN निवासन ने जो है आपकी डेफिनेशन दी थी सांस्कृतिक एकीकरण की, तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसका क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है वो मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा अगर हम बात करें पश्चिमीकरण क्या है, इसके अलावा अगर हम बात करें नगरीकरण क्या है, ये भी आपको पूछ सकते हैं। नियोजन और जो है आपके नियोजित परिवर्तन और रूपांतरित परिवर्तन क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करें राष्ट्र का निर्माण किस प्रकार होता है, राष्ट्रीय पहचान क्या है, इसके बारे में भी आपको बताना है। तो यहाँ पर प्रश्न किस प्रकार से पूछ सकते हैं यूनिट 5 से, तो सांस्कृतिक एकीकरण की अवधारणा क्या है, आलोचनात्मक विवरण दीजिए। आपको जो है डेफिनेशन पूछ सकते हैं सांस्कृतिक एकीकरण की। इसके अलावा अगर हम बात करें सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में कहाँ तक सफल हुआ है आपके सांस्कृतिक एकीकरण। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके पश्चिमीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसने भारतीय समाज को गहराई से प्रभावित किया है, इस कथन से आपको मूल्यांकन करना है, तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके
छोटे प्रश्नों में पूछ सकते हैं यूनिट 5 से। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सांस्कृतिक एकीकरण की अवधारणा क्या है, इसकी डेफिनेशन बताइए। इसके अलावा अगर हम बात करें नियोजन परिवर्तन का उदाहरण सहित डेफिनेशन बताइए। इसके अलावा अगर हम बात करें पश्चिमीकरण की परिभाषा क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। और विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसी के साथ यह वीडियो का थैंक यू फॉर लिसनिंग।